जिसने मुझे ठुकरा दिया, आज उसी ने मेरे आगे हाथ जोड़े। गांव से शहर आया था मैं, अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लिए। एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। शहर के शोर शराबे में मैं अकेला था, लेकिन मेरे सपनों की आग मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। कॉलेज के दिनों में ही मेरी मुलाकात ईशा से हुई। वो अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर थी। पहली नजर में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठा था। मैं उसके पीछे पीछे घूमता, उसे हंसाने की कोशिश करता और उसकी हर छोटी बड़ी मदद करता। कई महीनों की मेहनत के बाद मैंने आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाई और उसे प्रपोज कर दिया। मुझे लगा था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम एक मिडिल क्लास लड़का जो हमेशा पैसों की बात करता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? मुझे तो वो लड़का चाहिए जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, जिसके पास एक शानदार गाड़ी हो और जिसका भविष्य सुनहरा हो। उसकी बातों में इतना घमंड था कि मेरा दिल छलनी हो गया। उसने मुझे सबके सामने जलील किया और ठुकरा दिया। मैं उस दिन बहुत रोया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस अपमान को अपनी ताकत बनाया। मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि उसे खुद अपने फैसले पर पछतावा होगा। मैंने पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिए। मेरे प्रोफेसर भी मेरे लगन को देखकर हैरान थे। कॉलेज खत्म होते ही मेरी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। मैं दिन रात मेहनत करता रहा। मेरे काम की वजह से मुझे जल्दी ही प्रमोशन मिल गया और कुछ ही सालों में मैं कंपनी का एक अहम हिस्सा बन गया। मैंने अपनी कमाई से पहले एक छोटा सा घर खरीदा, फिर एक शानदार कार। मेरे परिवार के लिए भी मैंने सब कुछ किया जो वो चाहते थे। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ईशा की शादी हो चुकी है और वो अब शहर में ही रहती है। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही अमीर और प्रभावी बिजनेसमैन के साथ था। जब मैं मीटिंग के लिए उनके ऑफिस पहुंचा तो मुझे देखकर हैरानी हुई। वो कोई और नहीं, ईशा का पति था। उसने मेरा शानदार स्वागत किया और मीटिंग बहुत अच्छी रही। मीटिंग के बाद जब हम बाहर आए तो अचानक एक महिला दौड़कर मेरे पास आई। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो कोई और नहीं, ईशा थी। उसकी आंखों में वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने शांत रहकर जवाब दिया, मैं यहां काम के सिलसिले में आया हूं। ईशा का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसने अपने सारे पैसे जुए और गलत कामों में लगा दिए हैं। उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। उसका पति बहुत परेशान है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगले दिन ईशा ने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मैं एक महंगी गाड़ी में आया हूं। घर के अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। उनका आलीशान घर अब खाली खाली लग रहा था। उनके पति ने मुझे देखते ही कहा, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप हमारी कंपनी को बचा सकते हैं तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर ईशा मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, सचिन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से ठुकराया था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उसकी आंखों में पछतावा और हार साफ दिख रही थी। वो वही ईशा थी जिसने एक दिन मुझे सबके सामने जलील किया था और ठुकरा दिया था। आज वही मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। उस पल मैंने सोचा कि क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं उसकी मदद करूं? मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूम रही थीं, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हारी कंपनी की मदद करूंगा। मैंने उसकी कंपनी को फिर से खड़ा करने में मदद की। मैंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से उनकी कंपनी को नए मुकाम तक पहुंचा दिया। ईशा और उसके पति ने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया किया। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ईशा का मुझे ठुकराना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अगर उसने मुझे ठुकराया ना होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना पहुंच पाता। उसकी बातों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। और हां, जिस लड़की ने एक दिन मुझे ठुकरा दिया था,
आज उसी ने मेरे आगे हाथ जोड़े। यह जिंदगी का एक ऐसा सबक था जिसने मुझे सिखाया कि अपमान को ताकत बनाकर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो स्टोरी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।